नारायण, राधे राधे। गीता के सार तत्व की चर्चा करते हुए गीता का जो प्रारंभ है, विनियोग है, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम पाठे विनियोग। इसका भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीता का पाठ किया जाता है। गीता का पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, अत्यंत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्राण और मन को एक एक करके पाठ करना चाहिए। तभी गीता प्रसन्न होकर हमको भवबंधन से छुड़ाती है। गीता वस्तुतः सुगीता है। सुंदर गान सुनने पर जिस प्रकार प्राण मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से गीता का पाठ हम करते रहें तो हमारा जो विषयात्मक मन है फिर से विषयों में मुग्ध नहीं होगा। गीता पाठ करते करते हम सब तन्मय हो जाते हैं। उससे जो एक प्रकार की सुरों की एकातानता ध्वनित होती है, वो हमारे कानों के द्वारा हृदय में बैठ जाती है। भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशेषते। गीता की अपेक्षा सार वस्तु और कुछ नहीं है। इतनी विशुद्ध और कोई वस्तु नहीं हो सकती। प्रभु के हृदय से भी विशुद्ध वस्तु का होना क्या कभी संभव है? गीता का पाठ हमारे सारे महापाप, अति पाप को समूल विध्वंस कर देता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, हे पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। अब भगवान के हृदय से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। महापापाति पापानि गीता अध्यायी करोति चेत न किंचित अस्पृश्यते तस्य नलनी दल संभमम वशा। इसलिए जो लोग महापुरुष हैं वे गीता को हृदय का सर्वश्रेष्ठ रत्न जान करके बड़ा आदर करते हैं। मैं मूर्ख पतित गीता का मूल्य क्या समझ सकता? गीता जिनके मुखारविंद से निकली है, उस श्री कृष्ण की कृपा के बिना, उस जगत गुरु की कृपा के बिना ऐसी शक्ति कहाँ है कि हम सब गीता को समझ सकें। पर गीता को समझने की बड़ी इच्छा होती है और गीता को समझाने की भी हम सबके मन में बड़ी इच्छा होती है। मेरे मस्तक के मुकुटमणि जो यहाँ पर सहस्त्रदल है, सहस्त्रदल के शिखर पर सदा आरूढ़ मेरे सदाशिव श्री गुरुदेव क्या हम सब पर कृपा करेंगे? क्या वे कृपा कर गीता का रहस्य हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे? बारंबार उनके चरण कमल में प्रणाम कर गीता की चर्चा हम सब कर रहे हैं। इस अहंकार विमूढ़ात्मा का पद पद पर कितना ही प्रस्खलन होगा, कितना प्रमाद पुंज आकर उपस्थित होगा हम सबके सामने। इसी से हम कहते हैं कि मेरे करुणार्णव श्री गुरुदेव कबहू के कर करुणा कर देंगे। जब कृपा करेंगे तो मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे प्रभु, मेरे आत्मदेव, मेरे गुरुदेव क्या हम सबको पाप के कीचड़ से निकाल देंगे? दीनहीन का उद्धार कब करेंगे? इस पाप ताप से दग्ध प्राण क्या हमारे कमल नयन हम सबको स्पर्श करके शीतलता को प्राप्त कराएंगे? प्रभु आप अंतर्यामी हो, मेरे भीतर रहकर मेरे समस्त मनोभाव को आप जानते हैं। इसलिए और मैं क्या कहूँ प्रभु, केवल बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। यह विनियोग है गीता का। गीता का भैया पाठ करोगे, पर जानते हो पाठ क्यों करोगे? अपनी प्रीति के लिए नहीं, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीता का पाठ हम सबको करना होगा। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए हम क्या करेंगे? श्री कृष्ण तो जगत का प्राण है। यदि वह तुष्ट हो गए तो जगत संतुष्ट हो जाएगा। जगत में कितने जीव को हम अकेले संतुष्ट कर पाएंगे? जैसे द्रौपदी एक साग का टुकड़ा लगा रहा उनके पात्र में, 6 पात्र में, एक टुकड़ा प्रभु ने भोग किया, पूरे विश्व का पेट भर गया। महात्मा ही नहीं, दुर्वासा ही नहीं, सारे विश्व का पेट भर गया। अतः वह जो विश्व ब्रह्मांड के घटघट में विराजमान है, तुम्हारे देह घट में भी रहते हैं। अगर हमने उनको संतुष्ट कर लिया तो सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए बार बार अपने प्राण श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु के द्वारा प्रदत्त साधना करने से इस विषय में तल्लीन हो जाएं, जो हमारे भीतर है वही सबके भीतर है। एक बार उनको जानकर अपनी भ्रांति को दूर करो।
वह तुम्हारे भीतर हैं। इतना ही नहीं, सभी में वही एक विश्वव्यापी हैं, और वही हमारे वासुदेव हैं, वही नारायण हैं, वही आद्याशक्ति हैं, वही सदाशिव हैं। इस प्रकार का भाव पैदा होगा। उनकी प्रीति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए गीता पाठ करना चाहिए। हे दुर्भाग्य, अल्पज्ञ, अनाधिकारी जीव, तुम गीता के पाठ के द्वारा केवल अपनी कल्याण की कामना न करो। उच्च स्वर से बोलो, मधुर स्वर से बोलो। इस गीता पाठ से विश्व का सारा पाप नष्ट हो जाए, समस्त प्राणियों की, समस्त भक्तों की दुर्गति नष्ट हो जाए, विश्व के प्राणियों में कामदग्ध संतप्त प्राण शीतल हों। गीता पाठ के द्वारा हम सबका कल्याण प्राप्त हो। जो समस्त जगत का कल्याण है, जगत के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस परम भाव से जब हम हृदय में उन्हें धारण करेंगे, तभी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। उनके मधुर मुखारविंद से एक सुमधुर प्रसन्नता फूट उठती है। तुम उनके प्रसन्न मुख की प्राण विमोहिनी सुंदर मुस्कान को देखकर धन्य हो जाओगे। जब व्यक्ति को आत्मदर्शन होता है तो शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम का नाद पैदा होता है। आत्मा जागृत हो जाती है। तो आत्मा जब आनंदमय कोश में होती है तो संसार के राग द्वेष वैसे ही देखते हैं जैसे हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय हम नीचे पूरे विश्व को एक छोटे से चित्र के रूप में देखना शुरू करते हैं। सारे नदियाँ, सारे सड़कें, सारे भवन हमको एक चित्रशाला की तरह दिखते हैं। जैसे हम कागज़ पर चित्र देखते हैं वैसे दिखाई देता है। साधना की ऊंचाई पर जाने पर ऐसा महसूस होता है। ओम नमो नारायण। राधे राधे। फिर आगे की कथा में हम मिलेंगे। राधे राधे।